अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सलाम के बाद हम अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, जो उसको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है न्यू, जो उसकी थर्ड और लास्ट प्रेजेंट का जो लास्ट एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज है उसको हम ये देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, इसको ज़माना हाल मुकम्मल यानी मुकम्मल जो है ज़माना हाल उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी मारूफ और मजहूल यानी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की बात के बारे में हम मालूमात लेंगे। आइए क्लास की तरफ चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बिना। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ आपने इसमें देखना है कि इसकी तारीफ़ क्या है। तो तारीफ़ देखने से पहले ये देखें कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि फ़िलहाल मुकम्मल काम मुकम्मल हो चुका होता है, तो इसमें भी वही अलामत है, ये उनकी तारीफ़ है। तो इसकी सैंपल क्या हो सकती है? ईजी सी सैंपल है। तो इसकी अलामत क्या है? किया जा चुका है, किए जा चुके हैं, की जा चुकी है यानी चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये इसकी है अलामतें। मज़ीद इसको समझने के लिए इसकी इमदादी जो वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें है और हैव। जैसे कि फ़िलहाल मुकम्मल में हैव और हैव का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में सिर्फ हैव और हैव यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जब इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो साथ प्लस इसके साथ क्या करेंगे? हैव बीन या हैव बीन यूज़ किया जाएगा। ये बिन जो है दोनों के साथ आएंगे, हैव बीन या हैव बीन। इसको इस सूरत में देख सकते हैं या इस तरह हैव बीन या हैव बीन यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है हैज़ बिन जो है वो ई या सिमिलर के साथ आएगा। हैव जो है आई वही जमा वाले सब्जेक्ट के साथ आएगा और दादी अफाल है। ओके, इसका जो आपको समझाने की फॉर्मूला है एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के लिए, तो आपको ये देखिए एक्टिव वाइज के लिए तो आप सबसे पहले इसको देखिए किसमें सबसे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हैव और हैव जो होता है इसके साथ हैव और हैव, ठीक है, और इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, थर्ड फॉर्म के साथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वाइज में बनाए जाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और साथ पेन यूज़ हो जाएगा। ओके, और लास्ट में बाय। ओके, ये फार्मूला है। मज़ीद समझने के लिए इसके जो सारों के फार्मूले मैंने बनाए वो चेक करें। ये आपका पूरा निचोड़ है पूरे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का, दोनों का एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की जो पूरा इनके जो फार्मूले हैं, अगर इनको आपको ये फार्मूले आ जाएंगे तो आपको पूरा ईजीली समझ सकते हैं। जैसे कि फार्मूला एक्टिव वाइज के लिए, एक्टिव वाइज में अगर नेगेटिव बनाना हो तो पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर हैव और हैज़, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव बनाना तो उसके बाद नॉट यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल यूज़ किया जाएगा। अगर इसी को अगर जमा का बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है और हैव को सबसे पहले ले जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी सवाली निशान। अगर इसी को एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज जिनमें अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनाने हैं तो आपने क्या करना है? हैव और हैज़ इनको सबसे पहले ले जाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा सोच लो नॉट यूज़ करें, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट मफऊल और क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। ठीक है, अगर WH कैटेगरी में चलेंगे इनकी क्लास में, मसलन वाई वैन वी आर जब सब बड़े सवाल होते हैं, ये अगर यूज़ करने उसमें सबसे पहले वही क्या यूज़ किया जाएगा? वाई वैन वो यूज़ किया जाएगा, फिर हैव और हैज़ यूज़ किया जाएगा,
फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तमाम कंडीशन होगी। अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में थी और पैसिव वॉइस में सबसे पहले अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन यूज़ तरीके का सेम ही है। तो पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक है, हैव और हैव बीन, हैव और हैज़ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट और साथ बिन ये इजाफा किया जाएगा, कोई थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय का इजाफा और ऑब्जेक्ट। ओके, अब किसी को अपने सवाल बनाना है, किसी को सब्जेक्ट से पहले आप हैव और इनको सबसे पहले ले जाएंगे, हैव और हैज़ इन दोनों को पहले ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट इन आई के बाद विल के बाद बिन यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय होगा लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अपने की तरफ लाजमी करना चाहिए। सवाल ये भी होगा, मनफी भी होगा, तो आप सबसे पहले हैव और हैव उनको पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट होगा, बिन हमेशा इसके बाद में यूज़ किया जाएगा, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और फिर बाय और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट में जो बड़े सवाल ही होते हैं WH वाले, तो WH वाले में सबसे पहले वाई वैन जो होंगे वो यूज़ की जाएंगे, फिर उसके साथ हैव यूज़ किया जाएगा, फिर फाइल यूज़ किया जाएगा यानी सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, उसके बाद बिन यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाय ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ अगर मनफी भी हो तो ये यहाँ लिख लें हैव और हैव इनके बाद यानी बिन से बिन और हैव इनके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाड़ लगाएंगे, यहाँ पे नाड़ लगा देंगे और बिन लगा देंगे, फिर सवाल भी बन जाएगा और मनफी बन जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ अच्छी तरह समझ आएगी। मज़ीद को समझने के लिए, इनको क्लियर करने के लिए इसकी चंद मिसालें हर चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव सवाल ये सब की आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको उसको आना चाहिए। आई माई मी, यू यू वी वी यस, यू यूर यू, ही इज़ हिम ही, इसकी 3 हालत होती है, ठीक है। शी हर हज, इट इट्स, दे देयर देम, हु होम होम, ठीक है। इसी तरह आई माई मी, वी अस, यू यूर यू, ही इज़ हिम ही हर, इट इट्स इट, दे देयर देम और हु होम। आप ये हो आप ये नोट कर लें, अगर कहीं भी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के अंदर अगर किसी ने जो सेकंड यहाँ पे नहीं कोड की गई है, थर्ड बताई गई फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड आई हुई है यानी माई, तो उसको माई में कन्वर्ट किया जाएगा, यूअर तो यूअर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके थर्ड जब वो यूज नहीं वो आपको बाद में सिंपल में जाएगा। इस टेबल को अच्छी तरह आपने नोट कर लेना। इसी तरह पॉजिटिव जुमले की चंद हम आपको टेबल बताते हैं, जैसे कि मैंने, इसका पहले फार्मूला देखिए, एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हैव या हैज, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैव, ठीक है। थर्ड फॉर्म की जब ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आपको पता है क्या मैंने उसको मैंने उसको पीटा, मैंने उसको मारा, आई हैव बीटन हिम, पीटा। तो इसमें ये जो हिम है इसका जो फर्स्ट हाल कंडीशन क्या होता है, ही का हिम, इसको ही में कन्वर्ट कर देंगे, ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज, अभी इसके साथ फॉर्मूल तो बिन, ही हैज बिन, थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी बीटन, और बाई आई का है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी अपनी जो सेकंड थर्ड कंडीशन होती है मी में, ठीक है। आई का मी में कन्वर्ट हो गया, ही हैज़ बीन बीटन बाय मी, जैसे कि वो चावल खा चुका है, ही हैज़ ईटन राइस, वो चावल खा चुका है। तो राइस जो है जिस पे काम किया गया है उसको पहले ले आएंगे, तो राइस हैज़ वाहिद है, तो हैज़ बिन इसके साथ लगता है थर्ड फॉर्म और बाय हिम। उम्मीद है हिम जो है ना ही में कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपको इसकी चीज़ें समझ आ गई। जैसे कि वो कुछ किताबें खरीद चुके हैं, दे हैव बॉट सम बुक्स जमा है तो आर लगेगा यानी हैव लगेगा। द बुक्स सम बुक्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म बॉट बाय दे देयर देम, इसका थर्ड क्या होता है देम,
चंद और मिसालें देखते हैं। किसी ने खिड़कियों को साफ किया है, तो क्या है? someone has cleaned the windows, यानी कि किसने, तो खिड़कियाँ किसी से साफ की जा चुकी है, यानी खिड़कियाँ जो सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या, द विंडोज हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय समवन, उसने रकम चुराई है। ही हैज स्टोलन द मनी, तो मनी को पहले ले आएंगे, तो हैज तो मनी के बाद है, रकम उससे चुराई जा चुकी है। द मनी हैज बीन स्टोलन बाय हिम। बहुत सारे सियाह इस किले का दौरा कर चुके हैं। मैनी टूरिस्ट हैज विजिटेड दैट कैसल, तो देखो, तो इसमें बहुत सारे सियाहों ने इस किले का दौरा किया जा चुका है। दैट कैसल हैज़ बीन विजिटेड बाय द मैनी टूरिस्ट। इसी तरह कुछ और इसकी एग्जाम्पल, जैसे कि पुलिस स्मगलर को गिरफ्तार कर चुकी है। द पुलिस हैव अरेस्टेड, ठीक है। स्मगलर, ठीक है। तो इसमें स्मगलर, द स्मगलर, इसको पहले ले आएंगे। द स्मगलर हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। औरत ने घर का डिज़ाइन किया है, ठीक है। द वुमन हैज़ डिज़ाइन हर फॉर्म द हाउस, तो उसको पहले ले आएंगे। तो घर औरत से डिज़ाइन किया जा चुका है। द हाउस हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द वुमन। लोग मुर्दों को दफना चुके हैं। द पीपल हैज़ बर्न डेड, डेड बॉडी जो थी, जो मुर्दे जो थे छोटे से मुर्दे लोगों से दफनाए जा चुके हैं। The dead had been burned by the people. This is the different sentences ताकि आपको बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं एक घर खरीद चुका हूँ। I have bought a house. ये हाउस एक बात है, ये हाउस पहले ले आएंगे। ये हाउस हैज बीन बॉट बाय, आई दिखाएगा, मीन तो मिल जाएगा। मैं मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। द मैच उससे जीता जा चुका है, मैच हमसे जीता जा चुका है। द मैच हैज़ बीन वन, तो वही था, इसका आस आ जाएगा। कोई अवरस बयास। शेरी चाय पी चुका है। शेरी हैज़ टेकन टी, चाय शेरी से पी जा चुकी है। द टी हैज़ बीन टेकन बाय शेरी। इसी तरह पॉजिटिव कुछ और फिक्र है। मैं उसकी मदद कर चुका हूँ। ठीक है। आई हैव हेल्प हिम, तो हिम ही होता है, तो ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय, आई की कन्वर्ट किया गया मी। शेरी मेरी किताब खो चुका है। द शेरी हैज़ लॉस्ट माई बुक्स, तो मेरी किताब शेरी से खो चुकी है। माई बुक्स हैज़ बीन लॉस्ट बाय द शेरी। ओके, उसने काम ख़त्म कर लिया है। ही हैज़ फिनिश्ड वर्क, जो काम है उससे ख़त्म किया जा चुका है। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। ये तो इसकी फिक्र थी। अब नेगेटिव इसमें पड़ेंगे, तो नेगेटिव के लिए है और उनके पास नेट, इसके फार्मूला देख लिया है, उसके पास नॉट लगा देंगे। अब सेम है, सब्जेक्ट हैव हैज़ के बाद नॉट थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। पॉजिटिव के लिए हैज़ सब्जेक्ट हैव, ठीक है। उसी तरह नॉट और साथ बिन यूज़ किया जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय का इजाफा किया जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह जैसा कि मिसाल है, शेरी नावल पढ़ नहीं चुका है, तो शेरी हैज़ के बाद नॉट, शेरी हैज़ नॉट रीड नहीं पढ़ेंगे तो रेड पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म, लेकिन लिखने में यही आएगा, लेकिन पढ़ेंगे रेड, साउंड आएगा रेड का, रेड नावल, ठीक है। नावल शेरी से नहीं पढ़ा जा चुका है। नावल हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट और बिन के साथ इसके सेंटर में आएगा, हैज़ नॉट बिन रेड बाय शेरी, ठीक है। उमर दरवाज़ा बंद नहीं कर चुका है। उमर हैज़ नॉट शट द डोर, दरवाज़ा उमर से बंद नहीं किया जा चुका। द डोर पहले ले आएंगे, डोर हैज़ बीन शट बाय, किसी का नाम होगा तो नाम सेम का सेम इसी तरह हम देखेंगे। कोई किसी का किस्म हो, नाम हो, उसको सेम देखेंगे बाय। अच्छा, ये तो नेगेटिव सेंटेंसेस से। अभी
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम इसको पढ़ेंगे। तो सवालिया पढ़ने के लिए क्या है, इसका ये सब फार्मूला देख लें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में है और है इसको पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान। पैसिव वॉइस के लिए है वह है ये पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल होगा, उसके बाद बिन यूज़ किया जाएगा ही शी, इसके बाद बिन यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, वाया यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी मफूल यूज़ किया जाएगा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर मिसाल के तौर पर क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैव तुम के साथ यू हैव लगता है, हैव यू फिनिश थर्ड फॉर्म और द वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या काम तुमसे नहीं ख़त्म हो चुका या किया जा चुका है, यही है। तो ही जो काम है काम वाहिद है तो उसके साथ हैज लगता है, तो हैज़ द वर्क बीन फिनिश्ड। यू तो यू आएगा और थर्ड बाय यू। क्या लड़की फिल्म देख चुकी है, हैज़ द गर्ल सीन द फिल्म, क्वेश्चन मार्क। क्या फिल्म लड़की से देखी जा चुकी है, हैज़ द फिल्म बीन सीन बाय द गर्ल नाम होगा, वो सेम का सेम हम लिख देंगे। क्या वो शेरी को मार चुका है, हैज़ ही। क्या वो शेर को मार चुका है, हैज़ ही किल्ड द लायन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज़ द लायन बीन किल्ड बाय हिम, ही की जगह जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा हिम। आगे अगर सवाली निशान भी आ जाए, क्वेश्चन मार्क भी, और सवाली और इंटरोगेटिव यानी सवाली भी हो और नेगेटिव भी हो, सेंटेंस जुमले हो, उनके लिए फार्मूला आप अच्छी तरह नोट कर लें। एक्टिव वॉइस के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, हैज़ और हैव जो है। ठीक है, उसी तरह उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस के लिए आप जो हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर नॉट यूज़ किया जाएगा, उसके साथ बिन का इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर क्या शेरी ने काम ख़त्म नहीं किया है, ठीक है, नहीं कर चुका है, क्या वह करेंगे, है द शेरी। ठीक है, सवालिया बन गया, है द शेरी और नॉट किया गया, फिनिश थर्ड फॉर्म द वर्क और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, क्या शेरी क्या काम शेरी से ख़त्म नहीं किया जा चुका, तो इसको जो शेरी था जो वर्क है इसको कर ले आएंगे, तब है द वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय शेरी और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम पढ़ेंगे जो एच वाले जुमले होते हैं, यानी बड़े सवाल होते हैं, डू बाय व्हेन वेयर, इस तरह के जुमले होते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये फार्मूला है, सबसे पहले वेयर व्हेन नून को यूज़ किया जाएगा, उसके बाद हैज़ यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, लास्ट में सब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाएगा। क्योंकि सवाल यह है पैसिव वॉइस के लिए वो बड़े एच वाले पहले वो यूज़ किए जाएंगे, उसके बाद है वो हैज़ यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, बिन को यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद क्वेश्चन मार्क। मिसाल इसकी एक देते हैं ताकि आपको फिर बाकी जितनी आपने रोज़ आपने 5-6 इस तरह के सब्जेक्ट आपने लाजमी बनाने हैं, खुद ही ट्राई करनी है। जैसे कि उसने मुझे सज़ा क्यों दी, ठीक है, वाई हैज़ द पनिश्ड ही पनिश्ड मी, तो मुझे सज़ा क्यों दी है, क्वेश्चन मार्क। मुझे उससे सज़ा क्यों दिलवाई गई है या दी जा चुकी है, वाई वो यूज़ किया जाएगा, साथ हैव यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यूज़ करने के बाद फिर आई यूज़ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये देखो आई मी कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा मी, इसके साथ बिन पनिश्ड बाय हिम। अगर यहाँ पे मनफी भी हो जाए, यहाँ पे अगर मनफी करना है तो वाई की इस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम नॉट यूज़ करेंगे, वाई हैज़ ही नॉट पनिश्ड मी। यहाँ पे अगर मनफी भी आएगा तो क्या करेंगे,
वाई हैव आई नॉट बिन, बाकी सेम फिक्र। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव आइदर वैसे वैसे। उम्मीद है कि आपको मेरे ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपकी इतनी कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे मालूमात हो सके। मेरे चैनल को लाइक भी किया करें और इसको आगे दोस्तों में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सकें। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।